जो सदस्यता का अभियान भाजपा द्वारा चलाया जा रहा है, निश्चित रूप से पार्टी द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसके कई सारे लक्ष्य हैं, कई सारे कारण हैं। पहला यह है कि इस बहाने हम अपने सभी कार्यकर्ताओं तक, अपने जो सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, धार्मिक क्षेत्र के लोग हैं, जो अपने वतन से प्यार मोहब्बत रखते हैं, उन तक हमारे कार्यकर्ता साथी या कह दें कि एक एक व्यक्ति जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होकर भाजपा के परिवार को बड़ा देखना चाहता है, उस उद्देश्य से हर एक कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में अपने निकट संबंधियों के द्वारा, अपने रिश्तेदारों के द्वारा, चाहे उनके व्यवहारिक संबंध हों, चाहे उनके व्यापारिक संबंध हों, सभी तक पहुंचने का एक प्रयास भी हो रहा है। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने भाजपा की अभी तक की इस यात्रा में, जैसा कि कहा जा रहा है, लोग मानते भी हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, उस यात्रा में और इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो जाना जा रहा है, यहाँ तक पहुँचाने में जिन लोगों का ज़मीनी लेवल से या बुनियादी लेवल से जिनका योगदान रहा है, और शायद आज की डेट में उनकी तीसरी पीढ़ियाँ भी आज इस काम में लगी हुई हैं, तो उनसे एक पारिवारिक परिचय भी हो रहा है। और किन लोगों ने और उनके परिवार के लोगों ने या उनके बड़े बुजुर्गों ने इस क्षेत्र में क्या कुछ योगदान दिया है, उससे हमारे कार्यकर्ताओं को और ऊर्जा भी मिल रही है। और सकारात्मक दृष्टिकोण से इस देश की तरक्की के लिए इस जो सदस्यता अभियान का जो स्वरूप है, वो इस रूप में देखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी बने और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और जहाँ तक दिल्ली की हम बात करें, चाहे हमारे साथों के साथ सांसद हों या फिर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हों या फिर जिला या मुख्यालय के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उनके निर्देश के हिसाब से जो हमें पार्टी के द्वारा कुछ हमारे अपने कार्यों को लेकर, चाहे हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, चाहे हम अपने युवाओं की बात करें, चाहे मजदूरों की बात करें, चाहे हमारे देश की सीमा पे खड़े जवानों की बात करें, तमाम प्रकार से, चाहे हमारी जल योजना हो, चाहे हमारी जो घर तक जो है गैस पहुंचाने का काम हो, तो हर एक क्षेत्र में हम अपनी बातों को भी अपने कार्यकर्ताओं या अपने वोटर और सपोर्टर तक जो पहुंचा पा रहे हैं, उन बातों तो वो भी पहुंचा रहे हैं। सर, चुनाव भी बहुत नजदीक है, तो ऐसे में किस तरह की जो रणनीति है वो लेकर चलेंगे और जो मतदाता हैं उनको रिझाने के लिए किस तरह की योजनाओं पर काम किया जाने वाला है? देखा जाए तो विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं और कुछ हरियाणा जैसे राज्यों में चुनाव चल भी रहे हैं। तो चूँकि दिल्ली देश की राजधानी है, तो तमाम प्रांतों के लोग हमारे इस दिल्ली शहर के अंदर रहते हैं। तो एक दिल्ली जो एक सूक्ष्म भारत के रूप में देखी जाती है, तो जो दिल्ली में काम होते हैं, मुझे लगता है कि वो सारे देश में उसका मैसेज जाता है। तो दिल्ली में भी एक जो केंद्र और राज्य का जो समीकरण होना चाहिए, जो एक बैलेंसिंग होनी चाहिए, वो शायद अब आने वाले समय में दिल्ली की जनता देखना चाहती है कि केंद्र के साथ राज्य का समीकरण और उनसे जो मेल जोल है उसका होना चाहिए। और शायद उसके नाते इस दिल्ली के विकास में और दिल्ली को एक अच्छा शहर और दिल्ली को दुनिया का सबसे बेहतर शहर बनाने के जो उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश की जो कार्यकारिणी और हमारे कार्यकर्ता साथी जो एक मन में एक अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो विधानसभा के चुनाव जो आने वाले हैं, इसमें भी इस जो सदस्यता अभियान का जो स्वरूप है और शायद उस उद्देश्य से भी हम जन जन तक जाकर अपनी बातों को रख पाने में शायद कामयाब ही केजरीवाल होंगे। जी ने जो है इस्तीफा भी दे दिया है मुख्यमंत्री पद से और उनका कहना है कि शीश महल के नाम से जो घर था वो भी छोड़ देंगे और आम जनता के बीच में रहेंगे, तो उसको क्या मानते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी मैं जानता हूँ, चूँकि हम सारे के सारे लोग इसी शहर में काफ़ी समय से रह रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जब से फॉर्म में आई है, अभी वो अपने बुनियादी मुद्दों पे कहीं रुकी नहीं है, कहीं ठहर नहीं पाई है। इसी तरह से वो चाहे शीश महल की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे दिल्ली को एक हरा भरा और सुंदर शहर बनाने की बात हो, और चाहे दिल्ली की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, इन सारे बुनियादी मुद्दों पे आम आदमी पार्टी फेल हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास
आने वाले समय में उनके पास कुछ कहने के लिए और कुछ वादा करने की कोई जगह बनी हुई है, क्योंकि तमाम वादों पे और तमाम जितने भी उनके एजेंडे रहे हैं उन बुनियादी मुद्दों से वो भटक चुके हैं। सर बार बार इस्तीफा देते हैं केजरीवाल जी, एक बार 49 दिन की सरकार पर भी इस्तीफा दे दिया था और वहीं अब इस बार भी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इस्तीफा दे दिया है, तो इसका क्या कारण मानते हैं? इस्तीफे की बात जहाँ तक हम करते हैं, 49 दिन की सरकार में भी दोबारा मुख्यमंत्री वही बने थे और आज भी मुझे लगता है कि जिस दिन वो बाहर आए हैं उन्होंने दोबारा चुनाव की बात की है और उस चुनाव में यही कहा है कि दिल्ली की जनता मुझे दोबारा से चुन के हो सकता है कि भेजेगी। तो उनकी मंशा तो जाहिर है, दोबारा से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि 49 दिन की सरकार के इस्तीफे के पीछे उनकी मंशा क्या थी और आज भी उनकी मंशा दिखाई दे रही है। तो दिल्ली की जनता समझदार है और मुझे लगता है कि एक साफ सुथरा निर्णय लेगी और जो दिल्ली के भविष्य के लिए, दिल्ली की जनता की भविष्य के लिए जो है वो बेहतर कामयाब होगी। अंत में क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी क्षेत्रवासियों के लिए एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी तरफ से एक यही संदेश होगा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, सनातन सर्वोपरि है और जो हमारा भाईचारा है वो सर्वोपरि होना चाहिए। हम आपस में अपने जितने भी हमारे रिश्ते हैं, चूँकि हम भारत देश के रहने वाले हैं और हमारी संस्कृति कहती है कि समाज के हर वर्ग में हमारे कहीं चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, इनसे सबसे हमारे अपने रिश्ते बने हुए हैं और उन रिश्तों को बुनियादी रूप देने के लिए उसमें सत्यता की आवश्यकता है और सच्चाई से हम अपने पड़ोसी के साथ पड़ोसी का रिश्ता निभाएं, हम दोस्त के साथ अपना दोस्ती का रिश्ता निभाएं, हम जिनके साथ व्यवहारिक रिश्ता या व्यापारिक कर रहे हैं उनमें भी हमारी सच्चाई होनी चाहिए और सच्चाई के रास्ते से ही मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और इसको और मजबूती देने का काम हमारे क्षेत्र के लोग भी, हमारी दिल्ली के लोग, हमारे कार्यकर्ता साथी और जो भी इस देश में जागरूक लोग हैं, आगे बढ़ के काम करने वाले, सभी से मेरा निवेदन भी है और मेरा मशवरा भी है कि बढ़ चढ़कर इसमें अपनी हिस्सेदारी और जिम्मेदारी निभाएं।